दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। हाई कोर्ट के एडवोकेट सुनील शुक्ला जी का जन्मदिन मनाया गया। नेता और समाज सेवकों और शुभचिंतकों ने दी बधाई। मुंबई महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध हाई कोर्ट के एडवोकेट सुनील शुक्ला जी का जन्मदिन कोरोना जैसे भयंकर बीमारी को ध्यान में रखते हुए बड़े ही सादगी ढंग से कई स्थानों पर जन्मदिन मनाया गया। इस शुभ अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीकांत मिश्रा, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयकांत शुक्ला, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक भानुशाली, मेट्रो दिनांक समाचार पत्र की मुद्रक प्रकाशक श्रीमती मंजू दीनानाथ तिवारी, प्रधान संपादक दीनानाथ तिवारी, एडवोकेट गौरव शुक्ला, एडवोकेट लब्धि मेहता, एडवोकेट जैनब जैन, एडवोकेट अनिता गटेचा के अलावा वरिष्ठ समाज सेवक व शुभचिंतक राजेश आयर सर, अनिल शुक्ला, प्रियंका सिंह, श्याम बोहरा, दया राजपूत सर, विलास पवार, सुरेश भाई, गजानन कामले के अलावा भारी संख्या में शुभचिंतकों ने जन्मदिन की बधाई देते हुए लंबी आयु की कामना की है। इसके अलावा भारतवर्ष और विदेशों से भी नेता, अभिनेता और शुभचिंतकों ने मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के द्वारा जन्मदिन की बधाई देते हुए शुभेच्छा दी है। इस शुभ अवसर पर एडवोकेट सुनील शुक्ला ने सभी शुभचिंतकों का स्वागत करते हुए आभार माना है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर सुप्रसिद्ध एडवोकेट सुनील शुक्ला जी के जन्मदिन पर किसने क्या कुछ कहा। एडवोकेट सम्माननीय सुनील शुक्ला जी का जन्मदिन है। उनके पूरे स्टाफ के लोग यहाँ उपस्थित हैं और उनके पूरे शुभचिंतक उपस्थित हैं। आज सुनील शुक्ला जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर पूरी टीम की तरफ से उन्हें बधाई देने के लिए यहाँ पे लोग उपस्थित हैं। आइए हम जानते हैं सुनील शुक्ला जी के आज जन्मदिन के शुभ पर अवसर पर उपस्थित लोगों का क्या कुछ कहना है। इसके सबसे पहले मैं भारतीय कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे बीच में उपस्थित हैं, उन्हीं से मैं शुरुआत करता हूं, उन्हीं का आशीर्वाद से पहले शुरुआत करता हूं कि उनका क्या कुछ कहना है। सर जी, आज हमारे हाईकोर्ट के एडवोकेट सम्माननीय सुनील शुक्ला जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, हर साल की तरह उनका जन्मदिन पे हम लोग आते हैं। जैसे हमारे पूरी टीम है, हमारे दोस्त लोग हैं, जैसे शामू है, दया सर है, सूरज जी हैं और उनके पूरे स्टाफ है। सुनील शुक्ला जी तो ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर हम जन्मदिन पे आए नहीं तो हमें खुद को ऐसा लगता है कि ये क्या कर दिया, क्योंकि हम लोग को उनका प्यार, उनका जो एक ऐसा व्यक्ति है जो समझो दोस्ती के लायक है। और आज हम नहीं भी मिले तो एक ऐसा लगता है कि आज हफ्ते में एक बार भी नहीं मिलते तो ऐसा लगता है कि क्या क्यों मिले क्यों नहीं है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व एक अच्छी छवि, अच्छा व्यक्तित्व उनका ऐसा है कि हम लोग उसको पहले मिलने आ जाते हैं। आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहते हो, उनके शुभचिंतकों और अपने शुभचिंतकों को क्या संदेश देना चाहते हैं। यही संदेश देना चाहेंगे कि आज जो देश में जो चल रहा है वो अच्छी तरह चले। जैसे अभी सुनील शुक्ला जी जैसे काम कर रहे हैं और अच्छा व्यक्तित्व है। आज देखिए एक वकील की तरह काम कर रहे हैं, मगर आज मैं कई बार ऐसा सुना भी है, ऐसा कोई आता है तो उनके लिए वो फ्री में भी काम कर देते हैं। क्योंकि जैसे छोटा आदमी है तो बोलते हैं कि नहीं, उनका काम हमें वो फ्री में करना है। तो आज सबको वही बोलता, अगर कोई ऐसा आदमी आता है तो आपको उनको ऐसा काम करना चाहिए। सुनील शुक्ला जी की तरह उनको ऐसा ध्यान थोड़ा लेना भी चाहिए। सर जी, आज अपने मित्र और चाहे आपके शुभचिंतक सम्मानीय वकील साहब जो सुनील शुक्ला जी, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे हर वर्ष की बात इस बार भी आप उपस्थित हुए, क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके लिए। जब मिलते हैं और इनका प्रेम है जो हर एक को खींच के लाता है। क्या आप ऐसा अपने को क्या महसूस, जब यहाँ पे आज का दिन आज उनका जो याद आया तो आपको कैसा लगा कि आज जन्मदिन पे पहुंचना है, कैसी आपने तैयारी की, कैसे आपको क्या क्या ऐसे पुराने। हम तो 2 दिन से पहले से वेट करते हैं कब दिन आएगा। 8 तारीख 8 फरवरी का इंतजार करते हैं। जैसे 8 फरवरी आती है तो सबसे पहले दोस्त लोग इकट्ठे होते हैं, आते हैं, विश करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। धन्यवाद सर। आज वकील साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पे आप उपस्थित है, क्या आप कहना चाहते हैं। क्या चाहूँगा, जब से मैं इनको मिला हूँ मुझे लगा ही नहीं कि मैं इनका सर हूँ। मैं उम्र में उनसे शायद मैं हुई बड़ा हूँ, लेकिन उनके एज के हिसाब से वो मेरे साथ रहते हैं।
एकदम हंसते खुश रहते, मजाक करते हैं। कभी पता ही नहीं चला कि कुछ गैर व्यक्ति से मैं बात कर। आपको ऐसा महसूस होता है, इसीलिए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आप लोग उपस्थित हो। हर वर्ष की तरह हफ्ते में 1 बार 2 बार बहुत बार आते रहते हैं आप लोगों के पास। अच्छा, इनसे क्या प्रेरणा आपको मिली है या आप इनको क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? दोनों होता है, आदान और प्रदान। तो आपको क्या लगता है साहब से मिलने के बाद? बस इनके जैसे हंसता हुआ नूरानी चेहरा और कुछ नहीं। आइए साहब, वकील साहब के पास आप कई वर्षों से एक परिवार की तरह आप रह रहे हैं, और आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे क्या कुछ कहना चाहते हैं साहब? मैं सुनील शुक्ला जी को 1994 से जानता हूँ, और तब से he has progressed. Every year there is a progress. There is not even an inch of less. Every year he is progressing, and he has. I pray that he progress further and reach highest level as an attorney general. I feel he should be representing in short time with government agencies and be the solicitor general also. I pray that. Thank you. इसके बारे में आपका क्या कहना है कि साहब को कैसा आप आशीर्वाद दे रहे हो, कैसा अपने आप को महसूस करते हो? मैं अपने शब्दों में कोई चीज बयान नहीं कर सकता, उनको सब चीज पता है मेरे बारे में। नहीं, साहब को तो पता है, मगर क्या आप हमें पता कैसा खुशी आप लगता है आप जब साहब का जन्मदिन आता है तो आपको कैसा महसूस होता है? अनिल जी, बहुत अच्छा महसूस। बिलास जी, जैसा कि वकील साहब ने बताया है कि आप उनके बचपन के मित्र हो, जैसे कृष्ण और सुदामा की भूमिका में आप लोग हैं। आज इतने वर्षों से साहब के साथ में रह रहे हैं, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुछ ये बने हुए एडवोकेट उस हिसाब से बराबर बने हुए हैं, ताकि हमको अच्छी तरह सपोर्ट मिलता है, और हम कभी भी नहीं आते नहीं, लेकिन हमको मन हमारा इधर रहता है, हमेशा लगा हुआ रहता है। कैसे कैसे आप उनकी जो जब बचपन में आप उनके साथ में जुड़े थे, जब से आप स्कूल में जाते थे और ये आते, कुछ ऐसा फर्क तो अंतर तो नहीं आता कि जैसे अंतर बड़ी कुर्सी पे मिलने पे लोगों की जो भावनाएं बदलती है? भावनाएं उनकी वही है। हाँ, हमको अगर हम आएंगे नहीं यहाँ भले 1 महीना, तो हमको भुला भुला ऐसा लगता है कि भाई यहाँ आए नहीं सुनील शुक्ला के पास। इनको देखेंगे तो बहुत बड़ा अच्छा लगता है, हमको आनंद मिलता है। इनकी जो बोली भाषा है जो इनसे बहुत खुशी होती है। तो आप इनकी लंबी आयु की आप सब कामना करते हैं? कामना करता हूँ भाई 100 साल जिए भाई। उत्तर भारतीय समाज के नेतृत्व करने वाले सम्माननीय श्रीकांत मिश्रा जी, आज इस जन्मदिन पे आपका इस पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज वकील साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पे आप उपस्थित हैं, इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे क्या कुछ कहना चाहते हैं लोगों? बाप हमेशा बेटे को सतायु देखना चाहता है, तो मेरा भतीजा है तो उसके लिए तो हर सब दिन 1000 साल का हो, ऐसी मेरी शुभकामना। और हजारों साल ये नहीं, एक दिन हजारों दिन के। जो अन्य वकील, और आप तो बहुत छोटे से लेकर बड़े तक वकीलों से मिलते हैं, राजनेताओं से मिलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं बड़ी पोस्ट पे पहुंचने के बाद लोगों की जो आवाज होती है बदल जाती है, संस्कार बदल जाते हैं। तो इनमें कितना परिवर्तन पाया? क्या सचमुच वही आपके, जैसा कि आपने बोले कि भतीजा है, तो क्या वही सचमुच वही भतीजा है या उसमें कुछ परिवर्तन है? नहीं, बिल्कुल परिवर्तन नहीं है। मुझे एक किस्सा याद है, मेरे ऊपर एक मर्डर केस था 86-87 में। बोरीवली में मैं हाजिर हुआ था कोर्ट में। वहाँ पे कई वकीलों के सामने इन्होंने मेरा जब पैर छुआ तो कुछ स्वनामधन्य वकीलों ने कहा कि तुम एक आरोपी के पैर पड़ते हो। इन्होंने कहा मैं आरोपी का नहीं, अपने चाचा का पैर पड़ा। ये इनका संस्कार है। अब इससे आगे कुछ कहना उचित नहीं। ये संस्कार तो जैसा कि मतलब ये तो संस्कार की आपने बात की, जैसा परिवर्तन तो कुछ नहीं है, जैसे घमंड की भाव में आ जाती। घमंड होता तो पैर कैसे पड़ता? घमंड आज तक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और सबको जिसका जितना कद है, जिसका जितना पद है, जिसका जितनी सोच है, उससे उसी ढंग से वो मिलते हैं। अच्छा साहब, आप तो बहुत लोगों से मिलते हैं, मगर इनके और उसमें अंतर क्या? मतलब जैसे आपने बताया तो ये तो संस्कार की बात हो, मगर इनके जो परवरिश जो है माता पिता ने किया उस संस्कार के ऊपर हो गया, मगर उसमें भी कुछ इतना वर्षों के आप कैसे बताते, तब से कुछ परिवर्तन हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने परिवर्तन आज तक नहीं देखा।
हालांकि वकालत में तो बहुत काफ़ी परिवर्तन हो गया, बहुत आगे तो आ गए, बहुत अच्छे वकीलों में नाम हो गया, लेकिन व्यवहार में और बात में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे पहले थे वैसे ही आप। आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे मैंने तो कहा ना कि मेरा भतीजा है, ये तो एक एक दिन 1000 साल का हो। यही संदेश देना चाहता हूँ कि इनको देख करके अगर सारे वकील सीखे तो बहुत अच्छी बात है। मैडम, आज सर का जन्मदिन है, आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे क्या कुछ कहना चाहती है? सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ कि आज उनका जन्मदिन है और मुझे ये मौका मिला कि आज फर्स्ट टाइम मैं उनके बर्थडे पर यहाँ अवेलेबल हूँ और मुझे ये मौका मिला है कि मैं यहाँ अवेलेबल हूँ उनके बर्थडे पर। तो क्या कुछ कहना चाहती है? क्या कैसा महसूस आपको हो रहा है? एक्चुअली 2 महीने हुए हैं, ये मेरे फ्रेंड के चाचा है, तो उसके हिसाब से मैं इनके कांटेक्ट में आई हूँ। बट मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जैसे ऐसे उनकी जो पर्सनालिटी है, मतलब एकदम सिंपल, सोबर और मतलब एकदम नम्रता, मतलब जो पोलाइटनेस और हम्बलनेस और जो रिस्पेक्ट वो दूसरों को देते हैं, आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट। और मैं अभी ज़रूर सीखना चाहूँगी ये चीज़ उनसे, और ज़िंदगी में उनके जैसे ही कुछ स्टेप पर जो वो ऑनेस्टी के साथ और जो हार्ड वर्क के साथ जो आगे चले हैं, मैं भी मतलब यही ट्राई करूँगी कि मैं भी इसी तरह से आगे उनके फुट स्टेप पर वो हमें गाइड करते रहे और हम भी आगे बढ़ते रहे, बस उनके जैसे ही। सही हो जाएगा। आप वकील भी हैं, एक प्रकार से पुत्र भी हैं, एक ही वही प्रकार है और पुत्र भी हैं। आपको बहुत जिम्मेदारी आने वाले समय में भी निभाना पड़ेगा और आज भी निभा रहे हैं। आज एक पिता के रोल में और एक सीनियर के रोल में क्या फर्क समझते हैं? आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे अपना विचार खुल के रखिए। मेरा विचार खुल के तो ऐसा है कि मेरे पिताजी जो है वो, उन्होंने कभी किसी को शायद ऐसा फील नहीं होने दिया कि वो उनके बच्चे जैसा नहीं है, जो भी उनसे छोटे हैं। तो मेंटोर तो वो मेरे लिए ही हैं, पर ऐसा मुझे लगता है कि वो सबके लिए है और जिनकी वजह से मैं हूँ, तो मैं उनको क्या बोलूँ, कितना भी शुक्रिया करूँ वो तो कम ही है। अच्छा, आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे आप क्या संदेश देते हैं, क्या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं? मैं तो कोई संदेश दे नहीं सकता, पर हाँ, प्रार्थना तो मैं हमेशा उनके लिए यही करूँगा कि उनकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे और जो वो खुद भी अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं। मेरी माताजी को नहीं लगता होगा, पर मुझे लगता है कि वो कर लेते हैं। और मेरे पिताजी जो है, उनके जैसा इंसान नहीं होगा कोई। वो मतलब वकालत, वकील बनना वो सब तो सब कर लेता है, पर इंसान वैसा रहना मेरे ख्याल से नहीं होगा। आपको गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसे? गर्व तो छोटा शब्द है, गर्व जितना शब्द तो काफ़ी छोटा शब्द, वो सिर्फ एक फीलिंग हो सकती है, बट वो कुछ शब्द आप बोल ही नहीं पाते ना, जितने शब्द आप फील कर लेते हो उतने शब्द आप बोल नहीं पाते। तो वो शब्द है कोई जो मैं बोल नहीं पाता। दीदी, आप साहब के स्टाफ में हमेशा कितने वर्षों से काम कर रही है, सर कैसा महसूस करते हैं? आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे क्या बोलना चाहती हैं? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। आज मैं इनके साथ 3-4 साल से मैं सर के साथ में जुड़ी हुई हूँ और आज सर का जन्मदिन है, उस पर मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आपको कैसा महसूस होता है साहब का जो काम करने का तरीका है और अन्य वकीलों के साथ में, या जैसे अब स्टाफ होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, या कोई भी नेता भी हो, नगर सेवक भी, उनके भी पीए रहते हैं, वहाँ और हम साहब में क्या अंतर है? साहब वहाँ और यहाँ में बहुत अंतर है। सर के साथ रह के कभी ऐसा ये चीज़ नहीं फील होता है कि ये हमारे बॉस है, हम उनके स्टाफ है। सर ऐसा कभी कोई बिहेवियर नहीं करते, हम लोगों के साथ सर नॉर्मली रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपको परिवार के जैसा? परिवार के जैसे ही रहते हैं, हम सभी परिवार के जैसे ही मानते हैं। आप अभी जो अपने सीनियर, आप सबके सीनियर, हम सबके सीनियर सम्मानित सुनील शुक्ला जी के आप जन्मदिन में आप सब जूनियर विभाग उनके उपस्थित है और उनके साथ में आप लोग काम करने का मौका मिल रहा है। आज उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपको कैसा सीखने को मिल रहा है साहब? सीखने को तो बहुत ही कुछ मिल रहा है, और वो तो ऐसे स्टाफ की तरह, बॉस की तरह रहते ही नहीं है, घर की तरह ही रहते हैं। उन्होंने कभी ऐसा भी नहीं बोला कि आप जूनियर हो, हमेशा बेटी बेटी बेटा ऐसे घर की तरह ही रखते हैं। ऐसे कभी लगता ही नहीं है कि हम किधर ऑफिस में आए, ऐसे लगता है दूसरे ही घर पे आए हैं हम, तो ऐसा ही लगता है हमें। और सीखने को तो बहुत ही कुछ मिलता है। अभी हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि उनके ऑफिस में काम करना, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
और मैं तो बस वही विश करती हूँ कि वो बहुत अच्छे से जिए, हेल्थी वेल्थी लाइफ जिए, एंड ही इज़ ऑलवेज हैप्पी एंड हैप्पीनेस बस शेयर करते रहे सबके साथ, जो वो करते हैं हमेशा। हंसमुखी चेहरा, हंसमुखी बोली, सब कुछ उनका वही अच्छा है, और पर्सनैलिटी, बस हमें कुछ अच्छा सीखने मिला और बस वही आशीर्वाद अब हमको दे, वही बस विश करते हैं हम तो। और वकील साहब आपका क्या कुछ कहना है साहब के जन्मदिन पे? सीनियर सर हैं हमारे, हमारे से कभी गलती भी हो जाती है तो हमें समझा के प्यार से आगे सिखाते हैं कि कैसे काम करना चाहिए आगे, और हमें हमेशा बेटों की तरह रखना है, बेटों की तरह। जिस तरह से आप जानते हो कि जब कोई बड़ी कुर्सी मिलती है, बड़ी सम्मान मिलता है, और जैसे बहुत बड़े वकील भी हैं, कोई बातों से अध्यक्ष हो जाता है, एसोसिएट बना लेता है, तो उनकी विचारधारा, उनकी आवाज़ और कार्य करने का तरीका जो है उनकी बदल जाती है। उनमें क्या फर्क है? नहीं सर, हाँ, सुनील सर जैसे बात करते हैं वो बहुत ही हम्बली बात करते हैं, सॉफ्ट स्पीकिंग है, बड़े अच्छे से बात करते हैं, कभी भी ऐसे नाराज़गी, कभी ऊंची आवाज़ में कभी हमारे से कभी बात नहीं है। स्टाफ को, हम सबको बड़े एकदम परिवार की तरह रखते हैं, उससे हम बहुत खुश हैं। आप उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे आप लोग उपस्थित हो, इसके लिए मैं मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभेच्छा। छोटे युवराज, मैं आपको कितनी देर बंद किया? सम्मानी और हम सबके सम्मानी और सभी वकील समाज में आप के सम्मानित हैं। वकील साहब, आज आपका जन्मदिन है। आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पे जो इतने बड़े शुभचिंतक आपके बीच में खड़े हैं, आपके स्टाफ के लोगों ने जो कुछ कहा, आपको कैसा महसूस हो रहा है और क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? बड़ा भावुक हूँ मैं, और ख़ास तौर से मैं जो भी आज हूँ, आज अपने स्टाफ की वजह से, अय्यर साहब की वजह से, मेरे साथ अनिल रहता है, अनिल की वजह से, ये मेरे मित्र हैं। दीपक जी, श्यामू मेरा 40-45 साल पुराना मित्र है, विलास मेरा 30-35 साल पुराना है, सुरेश जी मेरे वर्षों पुराने मित्र हैं, दया सर मेरे दया सर हैं, जो कि आज कई सालों से मुझे ट्रेन करने के लिए, बॉडी को जो है डेवलप करने के लिए मुझे हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। मैं उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा, बड़ा एहसानमंद हूँ। और आप जैसे लोगों के बीच में रहकर मैं अपने सुखद जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ, और आज का दिन मेरे लिए अहम दिन है ऐसा मैं नहीं समझता। मेरे लिए हर दिन अहम है, क्योंकि मैं आपसे हर दिन जुड़ा रहता हूँ। आज आप लोगों ने जितनी भी बातें मेरे विषय में कही हैं, वो बातें सुनने के बाद में अंदर से मैं इतनी भावनाओं से भर चुका हूँ कि आगे मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं आप लोगों का किस तरह से शुक्रिया अदा कर सकूँ। धन्यवाद वकील साहब, आप अपने कर्म के आधार पर जिस तरह से आपके शुभचिंतक, आपके स्टाफ के लोगों ने आपकी सराहना की है, आपका सम्मान किया है, मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और मैं पूरे परिवार की तरफ से आपको शुभेच्छा देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप दिन दूना रात चौगुना विकास करते रहें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। हमारे